मैं प्रकृति, मैं नारी, मैं शून्य पे सवार, मैं काली हूँ। मैं श्रृंगार में समाहित हूँ, बिंदी ही नहीं मैं त्रिनेत्रधारी हूँ। आंखों में अंजन ज्वालामुखी की शीतल लाविका है मेरी। मैं प्रकृति, मैं नारी हूँ, मैं शून्य पे सवार, मैं काली हूँ। कमर पर कमरबंद धारी हूँ, मैं नव सर्जन करने वाली, ममता में परिपूर्ण, मैं प्रेम की मूरत प्यारी। मैं प्रकृति, मैं नारी हूँ, मैं शून्य पे सवार, मैं काली हूँ। भारत विश्व की प्राचीन सभ्यताओं वाला देश है, जहाँ पे हिंदू धर्म की प्रधानता है, जिसमें रीति रिवाज, परंपराएं, इन सब का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। रीति रिवाजों की बात है, इनका संबंध मनुष्य और समाज और व्यक्ति और समाज, इन दोनों के बीच एक सूत्र की तरह होता है, जो हमें विधाता से, प्रकृति से, शक्तियों से, सबसे जोड़ता है। हमारे पूर्वजों द्वारा जो बनाए गए रीति रिवाज हैं, परंपराएं हैं, ये सब बहुत सोच समझ के बनाए गए हैं। ये केवल धार्मिक आधार पे ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक आधार पे भी बनाए गए हैं। कोई भी रिवाज ऐसा नहीं है जो अवैज्ञानिक हो, अतार्किक हो। जब हम वेदों की बात करते हैं तो वेदों में ये कहा गया है कि सबसे श्रेष्ठ है श्रृंगार रस। श्रृंगार यानी अलंकृत करना, अर्थात आंतरिक और बाह्य रूप से अलंकृत करना। श्रृंगार प्रकृति का भी होता है, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, फूल पत्तियां सब प्रकृति का श्रृंगार करते हैं। तो श्रृंगार का मनुष्य जीवन में भी महत्व है और प्रकृति के जीवन में भी। अगर हम बात करते हैं नर और नारी की, तो प्रकृति ने नर और नारी दोनों को श्रृंगार का अधिकार दिया है, किंतु नारी के जीवन में श्रृंगार की ज़्यादा भूमिका है। इसलिए 16 श्रृंगार की अवधारणा का या 16 श्रृंगार की परंपरा या रिवाज है, इसका प्रचलन हुआ है। जब हम नारी के आभूषणों की बात करते हैं, नारी के श्रृंगार की बात करते हैं, तो उसके इतिहास की दृष्टि डालते हुए हम देखते हैं कि नारी के श्रृंगार का इतिहास हड़प्पा संस्कृति से हमें मिलता है। हड़प्पा में जो हमें मूर्तियाँ पाई जाती हैं वह टेराकोटा पत्थर की बनी हुई मूर्तियाँ, जिनमें नारी की श्रृंगारिक प्रतिमाएं हमें मिली हैं। नारी ने संपूर्ण आभूषणों का श्रृंगार किया है। उसी प्रतिमा को वो देवी का स्वरूप मानते हैं, क्योंकि वह मानते हैं नारी सृजन करती है, गर्भ धारण करती है। अब आगे जब हम चलते हैं तो हमें नारी का श्रृंगारिक जो प्रतिरूप है वो अजंता एलोरा की गुफाओं में, भौरम देव मंदिर में, कोणार्क मंदिर में उनकी मूर्तियां हमें मिलती हैं। सीता आभूषण विहीन होती है तो माता अनुसैया उन्हें आभूषण धारण करके पति के सम्मुख रहने की बात करती है कि जब नारी आभूषण धारण करती है तो वो नारी पति के लिए सौभाग्यशालिनी होती है, वो परिवार के लिए सौभाग्यशालिनी होती है। लेकिन जब रावण उसका हरण कर लेके जाता है तो वो अपने सौभाग्य चिन्हों को, अपने अलंकरणों को उतार कर उनका त्याग कर देती है। महाभारत काल में द्रौपदी, जहाँ वो अपने केश नहीं बांधती, वो महाभारत युद्ध की परिचायिका होती है। महाभारत युद्ध दिखाती है वो हमें। अंगसूची मंजन वसन, मांग महवर केश, तिलक भल तिलक चबूक में, भूषण मेहंदी वेश, तमस्सी कजल अर्गज, वीरी और सुगंध। कामदेव व्रती दोनों ही पति पत्नी हैं और इनसे ही जोड़ते हुए 16 श्रृंगार के बारे में बताया गया है। हिंदू मान्यता के अनुसार सिंदूर
मांग में भरा जाता है। सुहागिनों का महत्वपूर्ण प्रतीक माना गया है। सिंदूर लगाने से पति की आयु भी बढ़ती है, यह मान्यता है। तो अगर हम सिंदूर की बात करते हैं, सिंदूर एक बहुत इम्पॉर्टेंट मतलब श्रृंगार है औरतों के लिए। तो उसमें जो है होता है साइंटिफिकली ये पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलेटेड होता है, जिसमें जो बीपी की बीमारी होती है या रक्तचाप की बीमारी होती है औरतों में, वो बहुत कंट्रोल में रहती है और नियंत्रित रहती है। मांग टीका मांग पर धारण किया जाता है। यशस्वी सौभाग्य का प्रतीक होता है मांग टीका। जहाँ काजल की हम बात करते हैं, ऐसा माना जाता है कि काजल नज़र उतारता है। उसके सौंदर्य में अगर कोई बुरा तत्व है, उसके सौंदर्य पर कोई नज़र लगने वाली है, तो वो काजल के माध्यम से उतारी जा सकती है। अगला श्रृंगार है गजरा। औरतें प्रतिदिन अपने बालों में गजरा लगाए रखती थी। गजरा जो कि मोगरे के फूलों से बना होता है। गजरे की अगर हम बात करें तो गजरा नेचुरल फ्लावर्स का होता है, जो कि जिसमें खुशबू आती है और महिलाएं जो है वो उस खुशबू से स्वयं ताजगी महसूस करती है। उनके लिए स्वास्थ्यवर्धक खुश रहने का भी एक माध्यम होता है। साथ ही गजरा जो है वो विपरीत लिंग जो है उसको आकर्षित करने के लिए भी होता था, इसलिए महिलाएं गजरा लगाती हैं। बिंदी की बात करें तो बिंदी तो बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा एक ऐसा श्रृंगार है जिसको शादीशुदा महिलाएं या बिना शादीशुदा महिलाएं भी लगाती हैं। वो पीनियल ग्लैंड से जुड़ा रहता है। इसमें जो हार्मोनल बैलेंसेस होते हैं वो बने रहते हैं। तो देखा जाए तो नथ का जो कार्य होता है वो मासिक धर्म मतलब मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है, उसको कंट्रोल में रखता है, उसकी क्षमता में सहायक होता है। मंगलसूत्र। मंगलसूत्र मंगल और सूत्र इन दो शब्दों से मिलकर बना है। वास्तव में मंगलसूत्र शिव और शक्ति का प्रतीक है, उन दोनों के मिलन का प्रतीक है। ये स्वास्थ्य को काफ़ी अच्छा रखता है और हृदय से रिलेटेड मतलब मंगलसूत्र जो होता है वो अगर अपने हृदय से जुड़ा रहता है, मतलब उसमें टच होता है, तो उससे काफ़ी सारे शरीर के जो भी कार्य समर्थन होते हैं उसमें ये सहायता करता है। कान की बाली। कान की बाली जैसे कान में अगर हम कुछ बाली धारण किए हैं तो हमारी सुंदरता और भी बढ़ जाती है। चूड़ियाँ। विवाहित स्त्रियाँ चूड़ियाँ मुख्य रूप से लाल रंग की पहनती हैं। आजकल कमरबंद हमारे जो भी फंक्शंस वगैरह होते हैं उसमें पहनी जाती है। तो अगर साइंटिफिकली देखें तो कमरबंद जो होती है वो मेंस्ट्रुएशन जो पीरियड होता है औरतों का वो काफ़ी कंट्रोल में रखता है और कमर के दर्द से भी राहत कराता है ये। और देखा जाए तो हाँ आजकल काफ़ी सारी वेट लॉस की प्रक्रियाएं चल रही हैं, तो वेट लॉस में भी मतलब ये पेट को काफ़ी कम रखता है, क्योंकि कमरबंद पहनने से हमारे पेट में और कमर में थोड़ी सी कंट्रोल रहता है, चर्बी को बढ़ावा नहीं देता है। तो ये साइंटिफिकली अगर देखा जाए तो उनके रीजंस होते हैं, इसीलिए ये पहने जाते थे पहले। आजकल के समय में औरतें इसको एज अ डेकोरेशन या ऐसे एज अ सुंदरता के लिए लेती हैं। अगला श्रृंगार है मेहंदी। मेहंदी जिसके नाम से ही खुशबू आती है। मेहंदी सामान्यतः महिलाएं अपना तनाव दूर करने के लिए मेहंदी लगाती है। मेहंदी जब लगाते हैं तब भी खुशी मिलती है और मेहंदी जब रंग लाती है तब भी खुशी मिलती है। मेहंदी की खुशबू या उसमें जो ठंडक होती है उससे महिलाओं को आराम भी मिलता है। तो इस प्रकार मेहंदी जो है वो केवल खुशी ही नहीं देती है बल्कि स्वास्थ्यवर्धक भी होती है। कहा जाता है जहाँ पायल सुबह सुबह पायल छनकती है, ग्रह लक्ष्मी की, वहाँ लक्ष्मी का निवास होता है। साड़ी। हिंदू संप्रदाय के अनुसार साड़ी जो है गोलाकार में पूरे शरीर में लपेटते हुए पहना जाता है, जो कि स्त्री को एक ऊर्जा का संचालन देती है।
अलग अलग राज्य में श्रृंगार के अलग अलग वस्तुओं का अधिक महत्व है। हम ये देखते हैं कि दक्षिण भारत में जहाँ कांच की चूड़ियों को सौभाग्य चिन्ह के रूप में देखा जाता है, वहीं उत्तर भारत में राजस्थान में लाख की चूड़ियों को सौभाग्य चिन्ह के रूप में देखा जाता है। नारी आत्मविश्वास से परिपूर्ण होती है तो उसकी खुशी से परिवार, समाज और राष्ट्र में भी खुशी बढ़ती है। तो इसलिए हम देखते हैं कि नारी का श्रृंगार हमारी भारतीय संस्कृति और परंपरा को दर्शाता है, और यही कारण है कि भारत में विविधता होते हुए भी कहीं ना कहीं एकता है। मैं हर रूप रंग में ढली हूँ, मैं हर संस्कृति में पली हूँ, मैं नारी हूँ, मैं भारत की बेटी प्यारी हूँ।